अज़ीज़ तर मुझे रखता है वो रगे जान से। ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। वो माँ के कहने पे कुछ रोग मुझ पे रखता है। यही वजह है मुझे चूमते झिझकता है। वो आशना मेरे क़र्ब से रहे हरदम, जो खुल के रो नहीं पाता मगर सिसकता है। जुड़ी है उसकी हर एक हाँ फ़कत मेरी हाँ से। ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता है। तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता है। वो लौटता है कहीं रात देर को दिन भर, वजूद उसका पसीने में ढल के बहता है। गिले हैं फिर भी मुझे ऐसे चाक दामा से। ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। पुराना सूट पहनता है, कम वो खाता है, मगर खिलौने मेरे सब वो ख़रीद लाता है। वो मुझको सोए हुए देखता है जी भर के, न जाने क्या क्या सोच के वो मुस्कुराता है। मेरे बग़ैर सब ख्वाब उसके वीरां से। ये बात सच है मेरा बाप कम नहीं माँ से। एक बाप अपने बेटे के पैदा होने से लेकर उसके बड़े होने तक उसके लाड उठाता है, उसकी हर गलती को माफ़ करता है। मगर जब बाप अपने उम्र की उस दहलीज पर पहुंचता है जहां वो सिर्फ़ अपनी औलाद का मोहताज होता है, जैसे बचपन में उसकी औलाद उसकी मोहताज थी, उम्र के ऐसे हिस्से में अपने बाप का सहारा बनने के वो औलाद अपने बाप के साथ क्या सलूक करती है, आए हम सब देखते हैं। मगर ये देखने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ सबक हासिल करना है। हम तो हैं अब आखिरी सफ़र पे, हम तो हैं अब आखिरी सफ़र पे, मिले तुझको हर खुशी इस जहां की। पढ़ता रहता हूँ, मैं इन लोगों से कभी कभी गप लगाता हूँ। मेरा दिमाग और इनका दिमाग में बहुत कहते हैं कि माँ बाप की तकलीफ़ का हक़ अदा नहीं किया जा सकता। क्या तुम्हें इस बिखरे हुए बिस्तर को देखकर ये एहसास नहीं हुआ कि बचपन में तुम्हारा यही बाप तुम्हें साफ़ सुथरे बिस्तर पर सुलाता था, तुम्हें मच्छर न काट लें वो तुम्हें मच्छरदानी में सुलाता था। मगर इस बाप को क्या पता था कि इसकी यही औलाद इसे एक ओल्ड एज होम के बिस्तर पर सोने के लिए मजबूर कर देगी। मगर फिर भी वो अपनी ज़ुबान से उफ़ तक नहीं करता, बल्कि अपने दर्द को अपने आंसुओं के साथ पी लेता है। बच्चे मेरी उंगली थामे धीरे धीरे चलते थे, बच्चे मेरी उंगली थामे धीरे धीरे चलते थे। फिर वो आगे दौड़ गए, मैं तन्हा पीछे छूट गया। फ़कत जितने आंसू बहाए हैं हमने, वो दुख के नहीं वो हैं बेबसी के।
हमारा है क्या, हम तो जी चुके अब, तुम्हारे ही सर पे दुआएं ना होंगी। वाइफ आपकी मतलब वाइफ को छोड़कर आप यहाँ पे हो? तो बहुत कर रहा है कि मेरी लोग मुझे बराबर नहीं कर रहे हैं। अच्छा अब सही हो जाएंगे कि आप कितने साल से आप इधर हैं? 3 साल। तो घर कब जाते हैं? नहीं तुमने कोई आया मिलने के लिए? बस कब चले जाए? चलो गुस्सा करो। हाँ पश्चिम में है करूँगा कहने का नंबर कहने का यहाँ पे 4 दिन में अच्छा मिलता जोड़े है। बड़ी के जोड़े बड़ी बात हाँ तकरीबन ये आधा पौने घंटे का रास्ता है यहाँ से, है दूर है यहाँ से। जोड़े कभी आप नहीं आए वहाँ? मैं कभी नहीं गया अच्छा चले कभी आएंगे दोबारा तो फिर आपके यहाँ चावल लेकर आएंगे। हलवानी नहीं गया मैं जी हलवानी गया मैं कहाँ नहीं गए? हैदराबाद में हैदराबाद नहीं गए, हैदराबाद नहीं गए। तो अभी से क्या दिया हैदराबाद में सुना है हैदराबाद कराची में हैदराबाद है वहाँ अच्छा कभी गया नहीं हैदराबाद वो है ना प्राइवेट यहाँ था जी जी वही बोला जा अपनी बेगों को लेके जा हैदराबाद जा तो किराया कौन जाएगा भाई ज़्यादा जाएगा यहाँ पर हाँ, कैसे कैसे आया? पहुंचे? अच्छा मसला ऐसा हुआ कि मेरा कोई नहीं है, जो है भी वो भी बड़ा नाम है, न मुझसे मुलाकात होती है न कभी इतने अरसे में यहाँ आए। मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया था तो मैं बिल्कुल मजबूर हो गया। बच्चे नहीं आपके? क्यों? मेरे न बच्चे नहीं हैं मेरे। अल्लाह ने 7 साल के बाद एक बेटी दी थी, वो भी पैदाइश में ले ली, उसके बाद फिर कोई औलाद नहीं। आपके बहन भाई हैं? हैं दो बहनें हैं, भाई नहीं है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? भाइयों का इंतकाल हो चुका है। कहाँ से ताल्लुक है आपका? आप कहाँ पे रहते थे? ये औरंगी टाउन का एरिया है, उसमें फरीद काली पहाड़ी एरिया जो पड़ा 10 नंबर से आगे इस तरफ आने के लिए ऊपर पहाड़ी एरिया वहाँ रहते हैं। तो मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा, क्योंकि अकेला आदमी तो सिर्फ अल्लाह वाहिद है, जी बंदा कोई बहुत मुश्किल है इंसान है। मैंने यही सोचा कि चलो यहाँ चला हूँ। यहाँ कोई काम वगैरह करते हैं आप? यहाँ कोई पर काम वगैरह करवाते हैं ये लोग आपसे? किताबें वगैरह पढ़ता रहता हूँ, बस इन लोगों से कभी कभी गप लगाता हूँ। मेरा दिमाग और इनका दिमाग में बहुत फर्क है। ज़्यादातर मैं इनसे गपशप नहीं करता हूँ, अपने आप में मगन रहता हूँ। तो रात्रि को थोड़ी सी तैयारी करा दी थी ये सोच छोड़ा ये बोल आगे बड़ा औलाद और बच्ची आ गई। कैसे हैं आप? अल्लाह आपको अच्छा और आबाद रखे, हमेशा अच्छा अनवर बात दुआ दो इनको बस आपको दुआओं की ज़रूरत है। दुआ करें। कैसे हैं आप? सब सही है?
दो साथ आए हम पुराने हैं। क्या मसरूफियात क्या हैं आपकी, क्या करते हैं? पहले मुलाकात के साथ पढ़ते रहते हैं अल्लाह का कलाम, तस्वीर पढ़ते हैं। इसके अलावा इसके अलावा तो सब भाई हैं ना। पहले मुलाकात के अकॉर्डिंग जी जी मकान छोड़ेगा लाड़ के कोई मकान छोड़ेगा भाई देगा गया चलेगा चलेगा वो नंबर पड़ेगा मेरे वहाँ तभी आप 8 साल से यहाँ पर हैं। नहीं, इसको समझो 14 साल। आपको 14 साल हो गए। अच्छा। और क्या सुबह आपकी क्या मसरूफियात होती, कब उठते हैं? सुबह जल्दी उठते हैं? हम सुबह उठते हैं, समझो 4 बजे उठ जाते हैं सुबह 4 बजे उठ जाते जी। हैं। फिर बैठते हैं, बातें इधर उधर, फजर की आज़ान होती है, अच्छा फिर हम नाश्ता करते हैं, अच्छा नाश्ते के बाद फिर कमरे में, चाय की गाड़ी आती है अच्छा फिर वो 12:30 बजे खाना खाते हैं। अच्छा माशाल्लाह, जल्दी मतलब जल्दी अर्ली टू बेड अर्ली। चाय की गाड़ी आती है 5 बजे फिर चाय मिलती है, अच्छा चाय मिलती है। फिर रात को 8 बजे खाना। नौनो बैठो चाय की गाड़ी आती है चाय डाल लेता हूँ चाय लेता हूँ रात को आप लोग जल्दी सो जाते हो? नहीं कभी 12-1 बज अच्छा जाता है। सुबह 4 बजे उठ जाते हैं? हाँ, अच्छा नहीं बैठे रहो चाय की गाड़ी चाय चाहता हूँ मैं तो सोता ही नहीं हूँ ना। अच्छा, हाँ, तो क्यों नहीं सोते? बस नहीं आती है नींद बेटी। अच्छा तो दिन में सोया करें, दिन में नहीं सोते? दिन में नहीं यहाँ बाबू भाग जाती है बातें करते रहते हैं, बस अपना जिंदगी का टाइम पास करते हैं। क्या नाम है आपके? कितने बच्चे हैं? मैंने आपकी वाइफ वगैरह वो है? कामिल बताओ, जो पूछे बताओ, उनको बताओ ये बच्ची है। आप लोग यहाँ कैसा है? आप यहाँ कैसा है? मुझे खराब हो गया जिसकी वजह से ना मैं यहाँ लापता। किसने छोड़ा आपको यहाँ पे? नहीं भी दिन के बाद इंशाल्लाह चले जा। तो मतलब आपके कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियाँ हैं? 3 बेटी 3 बेटा। तो तीनों बेटे, मतलब आपको वो तीनों बेटे नहीं रख सके? नहीं आपको याद आती है अपनी लड़की? हाँ सब याद आते हैं। अब वक्त का इंतजार किया जाता है कि शायद वक्त बदल जाए तो हमें जाना। आप इंतज़ार करते हैं अपने घर का? हाँ जी हाँ। तो आपने बोला नहीं कि मुझे क्यों छोड़ रहे हैं? हाँ तो मुझे वापस के खिलाफ के बच्चों के। आपकी वाइफ जिंदा है? हाँ तो अंकल आपकी वाइफ ने कुछ नहीं बोला कि क्यों छोड़ के आ रहे हो उनको? नहीं बोला मैं जब सुनता भी कहूँ ना इसलिए तो क्या ऐसा हुआ था जो आपको यहाँ छोड़ दिया उन्होंने? शराब को देते हुए बढ़ गए जिसकी वजह से आना पड़ा। बच्चों की शादी हुई है आपकी? किसी किसी बच्चों की शादी हुई है आपके? सबकी शादी में सब अपने अपने घर है। जी हाँ सब अपने अपने घर है। तो मतलब सिर्फ बहुओं की वजह से कुछ हुआ है? हैं? बहू की वजह से इख्तिलाफ हुआ है कुछ? हाँ बहू की वजह से भी कुछ बच्चों की याद आती? हाँ याद आती है बच्चों की? मिलने आते हैं आपसे? कभी 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 यहाँ सही से नींद आती है? हैं? यहाँ पे नींद आ जाती है आपको सही से? हाँ, नींद आती है आ जाती है मगर ये कि वजह याद आती है सबकी। फोन आता है कभी आपके बच्चों का? बहुत कम आता है मिलने आते हैं आपसे? बहुत ही
अगर आ जाओ। 6 बच्चों में सबसे अच्छा बच्चा कौन सा है आपका? सबसे अच्छा बच्चा अफजल ही है, सबसे बड़ा है। वो अच्छा है, हाँ अच्छा है, और आता भी है कभी कभी, तो मगर वो मेरे रखता क्यों नहीं है आपको अपने पास? वो मजबूर है, शायद माँ की वजह से अपनी मजबूरी जानती की तो वजह। आपकी जो वाइफ है वो नहीं बोलती मेरे शौहर को क्यों छोड़ के आए हो? हाँ, नहीं बताते हैं सभी, मगर वो कुछ कर नहीं सकते। वो उन्हीं के साथ रहती हैं? हाँ, वो उनके साथ ही रहती हैं? हाँ जी हाँ। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र करीब 65 साल की हो गई, 70। झुर्रियों की लटकन से अब दिखाई न देता है, नज़र में मगर इतना दिख ही गया है कि बेटा मेरा बड़ा हो गया है, कि बेटा मेरा बड़ा हो गया है। बाप और बेटे का रिश्ता ऐसा है कि माँ तो बोल देती है ना, बेटा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, बाप नहीं बोलता। माँ के लिए बहुत लिखा पढ़ा गया, मगर बाप के लिए कम लिखा गया। मैं बाप के लिए कुछ कहना चाहता हूँ। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाप रोटी है, कपड़ा है, मकान है। बाप नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। बाप से माँ की चूड़ी, कंगन और सुहाग है। बाप है तो बच्चों के सारे सपने हैं। बाप है तो बाजार के सारे खिलौने अपने हैं। खुदा के लिए अपने माँ बाप की कद्र करो, उनका दिल मत दुखाओ। माँ बाप की कद्र उनसे पूछो जिनके माँ बाप नहीं है। हम माँ बाप की कद्र उस वक्त करते हैं जब वो हमें छोड़कर चले जाते हैं, मगर अफसोस कि उस वक्त बहुत देर हो चुकी होती है। खुदा के लिए अपने माँ बाप की कद्र करो, उनका दिल मत दुखाओ।